स्टेज फियर। स्टेज फियर ये वर्ड आपने कई बार सुना होगा और ये जो वर्ड है ये बच्चों में, स्टूडेंट में स्टार्टिंग से होती है। और ये होती क्यों है? सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है। होता इसलिए उन्हें नॉलेज तो है बट नॉलेज को एक्सप्रेस करने के लिए उन्हें फ्रंट में आना होगा और ये फ्रंट में आने का उन्हें मौका कभी नहीं मिलता है। सो गाइस, इन्हें फ्रंट में लाने के लिए हमने उन्हें मौका दिया है कि आप अपने नॉलेज को एक्सप्रेस कीजिए और अपना जो स्टेज फियर है उसे आप दूर कीजिए। कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है और उस कॉन्फिडेंस को बोलने के टाइम आपको एकदम स्ट्रांगली बोलना होगा जिससे आपकी बातें लोग सुने। और ये मौका है जो हमने स्टूडेंट को दिया है। देखिए मेरा फर्स्ट वीडियो। हेलो एवरीवन, माई सेल्फ समृद्धि पांडे। आई एम फ्रॉम 10th। आई एम स्टडिंग इन दिस अराइज एकेडमी। तो मैं आ गई आपके पास 10th स्टैंडर्ड का 6th लेसन लेके एनिमल्स क्लासिफिकेशन। अब ये एनिमल्स क्लासिफिकेशन क्यों किया जाता है? क्योंकि हम सबको पता है कि एनिमल्स के बहुत सारे वैरायटीज़ होते हैं। हम लोग का एक एक को हम लोग स्टडी करने जाए तो वो इम्पॉसिबल, हम लोग इतने सारे एनिमल्स को स्टडी कर पाए। इसलिए हम लोग ने एनिमल्स क्लासिफिकेशन किया है क्योंकि वो हम लोग को स्टडी करने में हम लोग का ईजी होगा। अभी हम लोग देखने जा रहे हैं ट्रेडिशनली मेथड ऑफ एनिमल्स क्लासिफिकेशन। द ट्रेडिशनली डिपेंडिंग अपॉन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ द नोटोकॉर्ड, द किंगडम इज डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स, कॉर्डेट्स एंड नॉन कॉर्डेट्स। अभी उससे पहले हम लोग नोटोकॉर्ड जानते हैं। नोटोकॉर्ड मतलब क्या? दिस इज द रॉड लाइक स्ट्रक्चर जो हमारे बॉडी को जो सपोर्ट करता है उसको नोटोकॉर्ड कहा जाता है। अभी हम लोग जानने वाले नॉन कॉर्डेट्स मतलब क्या और कॉर्डेट्स मतलब क्या। अब कॉर्डेट्स में है ना नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है, बट हम लोग नॉन कॉर्डेट्स की बात की जाए तो उसमें एब्सेंट होगा। और कॉर्डेट्स में अभी हार्ट की बात की जाए तो कॉर्डेट्स में हार्ट है ना वेंट्रल साइड पे प्रेजेंट होता है और नॉन कॉर्डेट्स में वो डॉर्सल साइड। और है ना नॉन कॉर्डेट्स में जो नर्व कॉर्ड है ना वो वेंट्रल साइड पे प्रेजेंट होगा, जो कॉर्डेट्स में है ना नर्व कॉर्ड है ना डॉर्सल साइड पे प्रेजेंट होता है। अभी ये सब तो ये हो गए कॉर्डेट्स और नॉन कॉर्डेट्स। तो इसी ऊपर से हम लोग ने ऐसे चार्ट बनाया है जैसे किंगडम एनिमेलिया। अभी हम लोग ने नॉन कॉर्डेट्स में फाइलम 10 टाइप में डिवाइड हुए, 10 फाइलम्स में हमने डिवाइड किया है। और कॉर्डेट्स में हमने 3 सब फाइलम और सब फाइलम वर्टेब्रेटा को हमने 6 क्लासेस में डिवाइड किया है। पहले हम लोग देखते हैं 10 फाइलम्स: प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, निडेरिया, प्लेटीहेलमिन्थिस, एस्केलिलहेलमिन्थिस, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा एंड हेमिकॉर्डेटा। अभी हम लोग जानते हैं कि कॉर्डेटा के 3 सब फाइलम: यूरोकॉर्डेटा, सेफालोकॉर्डेटा एंड वर्टेब्रेटा। अभी वर्टेब्रेटा के 6 क्लासेस है: साइक्लोस्टोमाटा, पाइसेस, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एव्स एंड मैमलिया। ये सब तो चार्ट हो गया। अभी ये सब ने हम लोग ने 5 क्राइटेरिया के बेसिस पे हम लोग ने किया था, जैसे बॉडी सेगमेंटेशन, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, बॉडी सिमेट्री, सेगमेंटेशन, जर्म लेयर। पहले हम लोग जानते हैं जर्म लेयर मतलब क्या। जर्म लेयर मतलब उसमें 2 लेयर्स प्रेजेंट होगी, जैसे ट्रिप्लोब्लास्टिक एंड डिप्लोब्लास्टिक। अब ट्रिप्लोब्लास्टिक मतलब क्या? जिसमें तीनों लेयर्स प्रेजेंट हो, जैसे एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मेसोडर्म। और जो डिप्लोब्लास्टिक होता है उसमें सिर्फ 2 ही लेयर प्रेजेंट होंगे, एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। अभी हम लोग बात की जाए तो बॉडी सिमेट्री, और बॉडी सिमेट्री में भी 3 टाइप्स होंगे, जैसे असिमेट्रिकल बॉडी, रेडियल सिमेट्री एंड बायलैटरल सिमेट्री। अब असिमेट्री मतलब क्या? जिसमें कोई भी इमेजिनरी लाइन नहीं होगा और उससे हम लोग को 2 इक्वल्स पार्ट नहीं मिलेंगे, उसको असिमेट्री कहा जाएगा। और रेडियल सिमेट्री मतलब क्या? एक हम लोग सेंट्रल एक्सिस से हम लोग जब इमेजिनरी लाइन को जब हम लोग कट करेंगे तब हम लोग को 2 इक्वल्स पार्ट्स मिलेंगे। और बायलैटरल सिमेट्री मतलब क्या? उसमें सिर्फ एक ही सेंट्रल एक्सिस होगा, इमेजिनरी लाइन होगा जो सेंटर पार्ट को जो कट कर सका, उसको बोलते हैं बायलैटरल सिमेट्री। अब असिमेट्री का एग्जांपल है स्पॉन्जेस, और रेडियल सिमेट्री का एग्जांपल है स्टारफिश, और बायलैटरल सिमेट्री का एग्जांपल है ह्यूमन, फिश, फ्रॉग एक्सेट्रा। अब हम लोग बात करते हैं बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। अभी उसमें ग्रेड्स है, जैसे सेलुलर ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन। सेलुलर ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन मतलब क्या? जिसमें सिर्फ सेल्स प्रेजेंट होते हैं। सेल्स टिश्यू और ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन मतलब क्या? जिसमें सेल्स और टिश्यू दोनों प्रेजेंट होंगे, उनको कहा जाता है सेल टिश्यू ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन। अभी टिश्यू ऑर्गन ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन क्या? जिसमें सेल, टिश्यू और ऑर्गन प्रेजेंट होंगे, उसको टिश्यू ऑर्गन ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन कहा जाएगा। और ऑर्गन सिस्टम ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन मतलब क्या? जिसमें सब सेल्स, टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन प्रेजेंट होगा, उन सबको ऑर्गन सिस्टम ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन कहा जाएगा। अभी ये सब मैंने आप सभी को ये पूरे एनिमल्स इन सब के बारे में बताया। थैंक यू।